हेलो गाइज़, अस्सलाम वालेकुम। आज है 17वां रोज़ा, आप सभी को मुबारक हो। और आज है हमारे क्या इफ़्तार, वो भी हमारे इन लॉज़ के साथ। तो वो सब आने वाले हैं, तो मैंने सोचा लाओ थोड़ा सा ये मेकअप वाला एरिया साफ़ कर देती हूँ। और ये देखिए मैंने हिंगोली की पूरा का पूरा डिब्बा मंगवा लिया, क्योंकि मुझे हिंगोली बहुत पसंद है। तो और नायका से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है। और बहुत सोच समझ के मंगवाया है, बट देखो अब क्या है, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। तो मैंने ये मंगवाया है डर्माकोल का फाउंडेशन, मेकअप कवर और के ब्यूटी का ब्लश। मैंने ये मंगवाया हुआ है। और बाकी सब सफाई वगैरह हो गई है। जो मैं ये मैट लाई थी 1500 रुपये का, मुझे वो मैट बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा है। I mean, उसकी क्वालिटी देखकर तो मतलब वो 1500 का भी नहीं लग रहा है, 700-800 रुपये का लग रहा है सीरियसली। और अब आप लोग मुझे बताइए, क्योंकि पता है मैट में वो बात ही नहीं आ रही है, पैर रखो ना तो मतलब ऐसे रफ सा लग रहा है ये मुझे। और यहाँ सारी तैयारी हो गई है, बच रहा है 1, और मैंने सोचा है कि खाना पहले ही बना लेती हूँ, बाद में 4 बजे इफ्तारी बनाना स्टार्ट करूँगी। सो यहाँ सारी प्रिपरेशन हो गई है। बोनलेस चिकन धो के रख लिया है, प्याज काट ली है पकौड़ी के लिए, चावल भिगो दिए हैं खीर के लिए, और ये गोश्त है, इसका कौरमा बनेगा। पहले आलू का सालन बनाने वाली थी, बगैर अब कौरमा बनाऊंगी। और चने भिगो दिए हैं, चने तो सुबह ही भिगो दिए थे, और आलू उबाल के छील के रख दिए हैं। क्या लेके आए हैं, बताइए क्या लेके आए। प्याज, लाल आलू क्यों नहीं लेके आए हो? ये आलू तो पड़ेंगे ही नहीं सालन में। हाँ, ये आलू बेकार होते हैं, बस बसे होते हैं। लाल आलू ले, लाल आलू चाहिए, इसको वापस करके आओ। अभी जाएंगे ये तो रख लो ना, ये तो चलेंगे ना ना ना, लाल आलू ही अब यूज़ कर रहे हैं हम। ये हटा, ये वापस करके आओ, दूसरा लेके आओ। नींबू सही किया, टमाटर सही है, हरी मिर्चा, अदरक लहसुन, ठीक है। ये वाला लाल आलू लेके आओ। चावल को भिगोकर जो हमने रखा था उसको हमने पीस लिया है दरदरा, और उसको इस तरह से कपड़े पे बिछा दिया है। यही टेक्निक होती है खीर बनाने की। और कौरमा भी मेरा ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, बज रहा है 2:30, और मैं अभी तक भी रेडी नहीं हुई हूँ ना। मैंने अभी तक ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी है। अभी जैसे ही ये तैयार हो जाता है वैसे ही मैं जाऊँगी नमाज़ पढ़ने। और ये है खीर मेरी रेडी हो गई है। उस दिन से ज़्यादा आज की खीर अच्छी बनी है, ऐसा दिखने में लग रहा है। फाइनली कौरमा इज़ रेडी, और आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त बना था ना कि मैं क्या बताऊँ। डायरेक्ट इफ्तारी पे आ जाइए गाइस, क्योंकि टाइम नहीं मिला और कुछ शूट करने के लिए। तो आपको दिखाते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो पकौड़ी, खीर, चने और ब्रेड पकौड़ा, और ये खालू ने कहा मेरी प्लेट दिखाओ, इसमें सब कुछ है। तो और ये है फ्रूट चाट, ये है चिकन डोनट, ये है आलू कचालू, और पापड़, खरबूजा, दैट्स इट। फिर इफ्तारी के बाद खूब मस्ती की, सब कुछ हुआ, ऊनो वगैरह खेला। एंड नाउ 12 बजे हम लोग डिनर, नहीं 11:30 बजे हम लोग डिनर कर रहे थे। तो चाय बन रही है डिनर के बाद की। रुचि मेरे साथ ही थी आज पूरे दिन, पूरी रात, और उसको भी छोड़ने भी जाना है। तो ये चावल बचे हैं जो कि कल फ्राइड राइस बनेगा, और किचन भी बहुत मेसी हो गया है। और ये शीरमाल इतनी सारी बच गई है। बाकी सबसे ज़्यादा जो पसंद आया वो खीर थी। कौरमा भी इतना अच्छा बना था कि सब कुछ मतलब फिनिश हो गया था। और ये मेरे देवर ने अपनी जो स्कूटी है बर्मैन, ये मॉडिफाई करवाई है, तो वो दिखाने लाया था बाहर। कहने लगा भाभी आके देखिए बहुत प्यारी बनवाई है। एंड वाकई मतलब बहुत ज़बरदस्त लग रही थी ये, बहुत ज़बरदस्त लग रही थी। स्पेशली इसकी सीट वगैरह बहुत अच्छी लग रही थी। सो बारे में अच्छी। सो गाइस, रुचि को छोड़ने आई हूँ मैं यहाँ पे। बज रहा है 12:44। सो गाइस, दिस इज़ द नेक्स्ट डे। और सहरी भी नहीं कर पाए थे, सहरी के लिए उठ ही नहीं पाए थे, पूरे दिन बहुत आराम किया है। और आज इफ्तारी में बने हैं चिकन डोनट और आलू के चिप्स और फ्राइड राइस, कल के लेफ़्ट ओवर राइस से, क्योंकि सुबह कुछ भी नहीं खाया था और रात का सब कुछ बचा हुआ था। चिली चिकन बनाया था।
आज है 19th रोज़ा और आज की इफ्तारी में चेक करते हैं। आज की इफ्तारी में मैंने स्पेशल बनाया था ग्रिल्ड चिकन बर्गर और टाइम नहीं था कि मैं रेसिपी देती। और आज दही फुल्की है, मतलब बाकी चीज़ें तो सेम ही है और आज की स्पेशल है दही फुल्की और चिकन बर्गर। फिर रात में हम लोग आए हैं बाहर और मतलब ऐसे ही खाना तो मैंने बनाया हुआ था। आज अरहर की दाल बनाई थी और चावल बनाए थे, तो खाना हम लोग खा के आए थे। बट फिर शाहनवाज़ ने कहा कि चलो थोड़ा सा राउंड लगा के आते हैं, तो यहाँ पर आए हैं हुसैनाबाद। और गाइस बताइए 1:30 बज रहा है और इतनी ज़्यादा भीड़ है, ऐसे लग रहा है ऐसा मजमा लगा हुआ था पूरा लबालब। क्या औरतें क्या आदमी सब भरे हुए थे, जैसे लग रहा था कि कुछ फ्री में बट रहा है लिटरली। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने खाए काकोरी कबाब जो कि बहुत अच्छे थे, और उसके बाद हम लोगों ने फ़िश मंगवाई थी जो कि बिल्कुल भी नहीं अच्छी थी, और उसके बाद हम लोगों ने फ्राइड राइस मंगवाया था। आई एम जस्ट लविंग इट, बहुत टेस्टी है। जो फ़िश आई थी उसमें इतनी गंदी महक आ रही थी, पता नहीं तेल की महक थी या मछली की महक थी। हम लोग ने कुछ भी नहीं खाया, उसको पूरा दे दिया। ये फ्राइड राइस कहाँ से थी? ईरानी फास्ट फूड की चिकन फ्राइड राइस है, बहुत बढ़िया है। सो गाइस, अगर आप यहाँ सहरी करने आ रहे हैं, अभी तक आप नहीं आए हो और आप ये वीडियो देख के या किसी की भी वीडियो देख के रूमी गेट आना चाह रहे हो, हुसैनाबाद देखना चाह रहे हो आके, तो ये एक्सपेक्टेशन मत लेके आइएगा कि बहुत बढ़िया खाने का टेस्ट वगैरह रहेगा। कुछ शॉप्स ऐसी हैं जहाँ पर आपको अच्छा टेस्ट मिल सकता है, मगर कुछ ऐसी भी शॉप्स है, मतलब मेजॉरिटी ऐसी शॉप्स की भी है जहाँ आपको टेस्ट नहीं भी समझ आ सकता है। हाँ, यहाँ माहौल थोड़ा सा वैसा है, खूब ज्यादा भीड़ है, सब आ रहे जा रहे खा रहे पी रहे, वो सब अच्छा लग सकता है, मगर खाने को इतना हाई एक्सपेक्टेशन लेके मत आइएगा। क्या बोलते हो शहनाज इस बात को? Of course, बिल्कुल। आप इस बात पर जैसे फिश हमारे उन्होंने बेसन में डाल के छोड़ी ही नहीं है, क्योंकि फिश ही बेसाइंदी होती है सबसे ज्यादा। नहीं, फिश में नहीं था, वो तेल में ही था। तेल में नहीं था, फिश में था। अरे तेल में था बाबा। दूसरी हो XYZ, हम बनाते हमें पता है ना। तो बहुत सी चीजें हैं आपको अच्छी लगेंगी, कुछ चीजें नहीं अच्छी लगेंगी, उनको आप टोकिए कि वो हमने इनसे कहा कि वापस करके आओ, ठीक है, तो इन्हें ये वापस करने नहीं गए और ना ही उसको उसकी गलती बताने गए। क्यों नहीं गया? 50 रुपए के लिए उसको क्या बताने जाते हैं? एटलीस्ट उसको बताओ तो कि भाई तुम्हारी ये चीज में तेल में महक आ रही है या जिसमें भी महक आ रही है, उसको नहीं पता चलेगा। उसको फिर यहाँ बताने 10 मिनट अपना वेस्ट करने। भीड़ तो बहुत है यार, किसी बंदे को लेके आओ ताकि आप बैठ सको, कोई ले आए आपके लिए। हम लोग ने खावा लिया है, बज रहा है 1:30। आजकल एक चीज और हो रही है मेरे साथ, पता नहीं क्या है, कभी ऐसा नहीं हुआ मेरे साथ पिछले 4-5 महीने के। मैं अगर आगे यहाँ बैठ रही हूँ फर्स्ट सीट, मतलब फ्रंट सीट पे, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गाड़ी आ रही हो वो लड़ जाएगी मेरे से, तो ऐसा होता है और मैं आंखें बंद कर लेती हूँ या फिर मैं शाहनवाज का हाथ पकड़ने लग जाती हूँ, जिसमें इनको भी डिस्ट्रैक्शन होता है। कई बार मुझे इस चीज़ पे डांट भी पड़ चुकी है, क्योंकि भाई जो ड्राइविंग सीट पे बैठता है उसको अगर जरा सा भी अगर हिलाओ डुलाओ तो वो जाहिर सी बात है डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। और मैं पीछे बैठती हूँ, ऐसे नहीं कि फ्रंट सीट पे ही ऐसा हो रहा है, मैं पीछे बैठती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई साइड से निकल रहा है, मेरा लग रहा है मेरी गाड़ी लड़ जाएगी, और ऐसा पहले कभी नहीं होता था मगर अब हो रहा है। तो अब मैं खुद भी जब ड्राइविंग करती हूँ तो बहुत बहुत स्लो स्पीड में चलती हूँ, 40 की स्पीड पे मैं चलती हूँ जब मैं खुद की भी गाड़ी चलाती हूँ। हाँ, तो मुझसे ज्यादा भागना हमने। अगर पहले हम चलाते थे मतलब अच्छी स्पीड थी मेरी, 60 पे चलाती थी, तो अब ऐसा हो गया है, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। चलो, मुझे लगा आप लोगों से शेयर करना चाहिए, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मुझे बताइएगा। एंजाइटी है ये, और कुछ नहीं है। सो गाइज, सहरी तो की नहीं थी क्योंकि पेट ऑलरेडी भरा हुआ था, और अभी 5 बज रहे हैं और मैं पढ़ने जा रही हूँ कुरान शरीफ, क्योंकि पिछले बार आपने देखा होगा कि मैं 17वें पारे पे थी और अभी तक आधा ही पारा मैंने पढ़ा था क्योंकि मेरी तबीयत नहीं ठीक थी। तो आज मुझे किसी ना किसी तरीके पूरे मुझे 20 पारे तक तो करने ही है, 20 नहीं तो 19 पारा तो ख़त्म करना ही है।
तो बिल्कुल आंखें बंद होने लगी हैं क्योंकि अब बहुत ज़्यादा नींद आ रही है और टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है। 19वें पारा मेरा कंप्लीट हो गया है माशाल्लाह से, और अब मैं 20वें पारे पे आ गई हूँ। सोचा तो था 2 कुरान शरीफ मुकम्मल करूँगी, बट नहीं हो पाया इस बार। और बाहर धूप भी निकल आई है और मेरी मीयू भी मेरे पास सोती है। जहाँ मैं बाहर आती हूँ तो बाहर आते हैं ये लोग, मैं अंदर जाती हूँ तो ये लोग अंदर जाते हैं। आज इफ्तारी में बहुत कम चीज़ें बनी हुई थी और इफ्तारी के फ़ौरन बाद हम लोग को निकलना था शॉपिंग के लिए। तो हम लोग आज आए हैं अमीनाबाद। अमीनाबाद में लिटरली तीनों मार्केट देख ली, मतलब कोई भी एक तरह का सूट चल रहा है जो मैंने अभी ये दिखाया है ना, इस तरह के लंबे लंबे, मतलब चोली के पास से पूरी चौक खुली हुई है, वो वाले पैटर्न बहुत चल रहे हैं। तो वो पूरे अमीनाबाद में छाया हुआ है। मुझे एज सच कोई भी कलेक्शन अच्छा नहीं लगा अमीनाबाद का, तो बस हम लोग आ गए हैं यहाँ पर चादर और कुशन कवर लेने के लिए। काफ़ी सालों से मैं यहाँ से बेडशीट वगैरह ले जाती हूँ। ये मोहन मार्केट की 3rd लेन में है और कार्ड मैंने आपको दिखा दिया है। तो अगर आपको बेडशीट वगैरह लेनी है तो आप यहाँ से आके ले सकते हो, बेस्ट रहता है। उसके बाद अमीनाबाद से डायरेक्ट हम लोग पहुँचे नक्कास। रहमानी कलेक्शन काफ़ी अच्छा इनके पास पाकिस्तानी ड्रेसेस का कलेक्शन है। स्टिच्ड और अनस्टिच्ड दोनों ही यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ पर एक सूट भी ट्राई किया है जो कि ये और इसी तरह, ये तो मैंने नहीं लिया है क्योंकि ये कलर मुझे थोड़ा सा डार्क लग रहा था। इसी के जैसा एक दूसरा सूट था तो मैंने वो ले लिया है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं सिवई लेने के लिए। सारी शॉपिंग आज हम लोग ने रिक्शे पे ही कर ली है बैठ के। आंखें नशीली हो, बिल्कुल नींद के मारे। तो हमारी तो हो गई है ईद की शॉपिंग स्टार्ट। क्या आपने अभी तक ईद का सूट ले लिया है या नहीं लिया है? लिया है तो कौन वाला सूट लिया है, डू कमेंट बिलो। और या लव यू ऑल, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।